बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारे मिड टर्म इम्तिहान 2025 का, जिसमें किस तरह का सिंधी का पेपर आएगा और उसमें कितने क्वेश्चन बच्चों को करना होगा। पेपर सिंधी है हिस्सो अलफ, जो 18 नंबर का है। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और किस तरीके से करने होंगे वो आज मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, हेठ ॾिनल मदद का लफ्ज़नि सां खाल भरियो। मदद जी मदद का लफ्ज़ों से खाल पुर करना है, खाली जगह पुर करना है। ये 5 आएंगे और 5 ही बच्चों को करने होंगे। मदद का लफ्ज़ के मकसद ये होता है, जो इसी में खाली जगह होगी वो आपको वर्ड दिए गए हैं और उसी के मुताबिक, वर्ड के मुताबिक आपको नीचे जुमला पढ़ना है और उसके मुताबिक आपको जवाब देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपका 5 नंबर का है। नंबर 2 क्वेश्चन है, हेठ ॾिनल सवालनि मां चइनि जा जवाब लिखो। मदद जी सवालात में से 4 के जवाबात लिखें। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 4 करने होंगे और एक आपका चॉइस है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन आपका 1.5 का है, यानी 1.5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका 2 पार्ट है, अलफ और बे। अलफ में किन भी चैन लफ्ज़न या जुमला लिखो। किसी भी 4 लफ्ज़ों के जुमले लिखने हैं। 5 वर्ड होंगे, 5 में से 4 के जुमले बनाने। एक आपका चॉइस है और ये 4 नंबर का है। उसका दूसरा पार्ट है बे, किन विषय लफ्ज़न जी माना लिखो। किसी विषय अल्फाज के माने लिखें। इसमें आपके 7 वर्ड होंगे, 7 में से 6 के आपको मीनिंग लिखनी है और एक आपका चॉइस है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आधे नंबर का एक वर्ड है। ये आपका पहले क्वेश्चन में 5 है, दूसरे में 6 है, 11, और तीसरे में आपके पहले पार्ट में 4 है, 11 में 4 15, और दूसरे सेक्शन में बे है और बे के 3 नंबर हैं, 15 है 3 18। ये टोटल आपके 18 नंबर है सेक्शन में। बी सेक्शन शुरू है, हिस्सो बे, इसमें 13 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ग्रामर का क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट है, अलफ बे जीम और दाल है। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4, अलफ, किन भी चेंज या जिद लिखो। किसी भी 4 के जिद लिखने। 5 वर्ड होंगे, 5 में से 4 करने। एक आपका चॉइस है, वो ये 2 नंबर का है, ये आधे नंबर का एक वर्ड है। उसके बाद दूसरा पार्ट है बे, किन भी चेन जमा लिखो। किसी भी 4 के जुमले जमा लिखें। ये आपके 5 वर्ड होंगे, 5 में से 4 करने हैं आपको, ये भी आधे नंबर का है। जी में किन भी चेन या मोनस लिखो। किसी भी 4 के मोनस लिखें। ये भी 5 वर्ड है, 5 में से 4 करने हैं और आपके आधे नंबर का है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद दाल है, किन्हनि भी बिन जी तारीफ़ मिसाल ॾेई लिखो। यानी ये ग्रामर की तारीफ है, जैसे इसम है, ज़मीर है, सिफत है, फ़ेल है, ज़रफ़ है, हरफ जर है और हरफ जुमलो है, हरफ निदा है। जो भी एक सेक्शन सिलेबस मुताबिक आपकी तारीफ लिखी हुई है, उसमें से 3 आएंगी और 3 में से आपको 2 करनी होगी। बिन का मतलब होता है 2, और अगर हिक लिखा हुआ होगा तो आपका 1 करना होगा
और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिनर पैराग्राफ पढ़ी, डिनर सवालन या जवाब लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां है। इसको हम तफहीम भी कहते हैं, और तफहीम आपको पता है किस तरह होता है। तफहीम एक पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और उसी को पढ़कर, सवाल को पढ़कर आपको तफहीम में यानी पैराग्राफ में से जवाब ढूंढना है, वही जवाब आपको लिखना है। बहुत आसान है, इसमें 1 या 2 अल्फाज आते हैं तफहीम में, बाकी वही क्वेश्चन रहते हैं, और क्वेश्चन को मिला के वो जवाब बनाना पड़ता है। और ये आपका 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 को 4 करना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखें इसके पहले सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 2, 2, 2 और 3, 6, 6 और 3, 9, 9 और 5वें क्वेश्चन का जवाब है जो नंबर है 4, 9 और 4 13 नंबर। ये 13 नंबर आपके जो हैं इससे बेके हैं। इसो जी में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हें भी एक अनुमान ते मजमून लिखो। किसी भी एक उन्वान पर मजमून लिखना है, वो नीचे आपके मजमून की टॉपिक दी जाएगी, और उसी टॉपिक को देखकर कोई भी एक आपको मजमून लिखना है। जैसे आपके सिलेबस में 2 मजमून दिए गए, तो उसी के वही 2 मजमून होंगे, और 2 मजमून में से कोई भी एक मजमून लिखना है जो आपको अच्छे तरीके से याद है, वो अटेंड करना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दरख्वास्त है। दरख्वास्त जो आपके सिलेबस के मुताबिक लिखाई गई है, वही दरख्वास्त होगी। अगर 2 दरख्वास्त है तो दोनों में से कोई एक आएगी, अगर 3 है तो तीनों में से कोई एक आएगी, अगर एक लिखी हुई है तो एक में से वही एक ही होगी। तो ये भी आपकी दरख्वास्त का क्वेश्चन आपको 6 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, समझाने हवाले से कर, यानी तशरीह जो है आपको नज़म के हवाले से साथ लिखना है। ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तर्जमा। तर्जमा आपका जुमले के हिसाब से भी आ सकता है, तर्जमा आपका पैराग्राफ के हिसाब से भी आ सकता है। सिंधी का पैराग्राफ होगा या सिंधी के जुमले होंगे, और आपको उसका तर्जमा उर्दू में करना है। ये आपका 3 नंबर का है क्वेश्चन। अब देखें इसके 6, 6, 12, 12 या 4, 16, 16 या 3, 19। ये हिस्सोजीम जो है 19 नंबर का है, और ये टोटल पेपर आपके बन जाएंगे 50 नंबर का। ये 50 नंबर का तो टोटल पेपर है। आपको ये तरीका आपको मैंने बता दिया क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और किस तरह हमें क्वेश्चन को अटेंड करना है। अगर इसको गौर से देखकर वो समझ के आप इंशाल्लाह पेपर को स्टार्ट करेंगे तो पेपर भी आसान हो जाएगा, और आपको पूरा हल भी कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पेपर ये समझ में आ गया होगा, तो किस तरीके से करना है और कैसे अटेंड करना है, और आराम से, सुकून से। और ये पेपर जो है आप इसको देख लिया, और आप इसको जो भी याद करें आप अपने रिटन में ज़रूर लिखना, ताकि रिटन में लिखेंगे तो आपको तरीका का पता चल जाएगा, आपकी इस गलतियों का दुरुस्त हो जाएगी, तो आपका पेपर में जो गलतियाँ बहुत कम होगी। अल्लाह हाफिज़।